सो सपोज ये मैंने 5 करोड़ तक की पॉलिसी ली, इसको मैं इलाज करता हूँ, ओके, नाउ लुक एट दिस। हाँ, अभी मैं ये 1,13,000 का प्रीमियम दे रहा हूँ टिल 60 तक, और अगर मुझे 100 तक की पॉलिसी लेनी है तो मेरा प्रीमियम हो गया 3,32,00,000। तो मैं साल के कितने एक्स्ट्रा दे रहा हूँ? 2,19,000। अगर मैं यही पैसा म्यूचुअल फंड में डालता हूँ हर साल और 12% का रिटर्न आता है। अच्छा, एक बात बताओ कुशल, 60 से पहले सपोज आपने 60 तक लिया और मैंने 100 तक लिया पॉलिसी, हमने दोनों सेम पॉलिसी लिया 5 60 से पहले डेथ होती है हम दोनों में से, तो दोनों को क्या रकम मिलेगी? कंपनी सेम मिलेगी, राइट? चूंकि आपने 60 तक लिया और वही पैसा आपने म्यूचुअल फंड में डाला, तो आपको एटलीस्ट वो एडिशनल पैसा म्यूचुअल फंड से आएगा, ये अग्री करते हो? मेरे को नहीं आएगा। तो देखो 60 से पहले अगर आपको डेथ होती है तो आपको एडिशनल 1 CR मिलेगा। सपोज डेथ हैपेंस एट 60, तो इन योर केस यू विल गेट 5 CR प्लस 1 CR फ्रॉम योर डिफरेंस अमाउंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स, द फैमिली विल गेट। कितना रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम किया है? 12%। ओके, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही है? हाँ। मुझे मेरी फैमिली को 5 CR मिलेगा, राइट? चलो हम XY का ले लेते हैं, यू नो, नॉट यू एंड मी, XY का ले लेते हैं। लॉट ऑफ पीपल थिंक यार क्या बात कर रहे हो, राइट? X गेट्स 1 CR एक्स्ट्रा कंपेयर टू Y। अच्छा, Y को कब फायदा होगा? Y को कब फायदा होगा? अच्छा, 61 में X की डेथ होती है तो X को कोई फायदा नहीं है, Y को फायदा है क्योंकि उसकी कवर 90 तक है। तो Y को मिलेगा 61 से लेके 72 के बीच में अगर Y की डेथ होती है तो X को फायदा नहीं है, Y को फायदा, क्योंकि Y को 5 CR मिलेगा। करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स से एट 73 X की डेथ होती है। X ने वो जो पैसे म्यूचुअल फंड में डाले थे उसको इंश्योरेंस कंपनी से कुछ नहीं मिलेगा, उसको म्यूचुअल फंड से 5 करोड़ 26 लाख मिलेगा X को, और Y को क्या मिलेगा? ओनली 5 CR। So again from 73rd birthday X starts beating Y, and till 60th birthday X is beating Y. Only in the interim period Y is winning. तो अगर X की डेथ 61 to 72 के बीच में होगी तो ही Y will get more money as compared to X. Absolutely. बाकी पूरा टाइम X is going to get पूरा टाइम X is winner. और अगर 90th में X की डेथ होती है ना तो Y को मिलेंगे 5 CR, X को मिलेंगे 37 CR फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यू आर गेटिंग दिस? आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को ये बहुत एक अलग इंसाइट मिल रही है कि किस वक्त क्या है। अच्छा, ये मैंने 60 वर्सेस 100 ली है। करेक्ट। चलो हम 70 वर्सेस 100 करते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं चलो यार 70 तक डेथ होने के चांसेस रहते हैं, 100 में नहीं है। तो 70 तक सबके लिए सेम है, एज इन 70th बर्थडे तक अगर X की डेथ होती है तो X और Y को दोनों को 5 CR मिलते हैं। बट अगर 70th बर्थडे से लेके 73rd बर्थडे तक Y को ज़्यादा मिलेगा, X को कुछ नहीं मिलेगा। 69 70 में वो ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन होना चाहिए। बट 70th बर्थडे से लेके 73rd बर्थडे तक की Y को खाली एडवांटेज है। उसके बाद अगर डेथ होती है ना तो X को वापस एडवांटेज है, क्योंकि 5 करोड़ 11 लाख मिलते हैं और Y को तो सिर्फ 5 CR ही मिलने हैं। करेक्ट। सिर्फ 4-5 साल Y को खाली एडवांटेज है 70 वर्सेस 100 में। बाकी पूरा एडवांटेज X को, चाहे पहले भी डेथ होती है तो X को एडवांटेज है और बाद में भी डेथ होती है तो X को एडवांटेज है। सिर्फ 3 साल के लिए, सिर्फ 3 साल के लिए। गॉट इट। इसीलिए वी आर कंप्लीटली अगेंस्ट गोइंग फॉर 100 ईयर टर्म पॉलिसीज। और एक चीज़ आप और सोचो, आपने आज 100 ईयर्स की ले ली और आपने 4-5 साल दे दिया और अब आपने डिसाइड किया मुझे नहीं भरना है, तो आपने कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑलरेडी भर दिया, वैसे भी आपको नहीं आने हैं। तो चुपचाप आप नॉर्मल प्रीमियम लो, नॉर्मल रेगुलर प्लान करो। आप कभी भी डिसाइड कर सकते हो मुझे आगे और प्रीमियम नहीं देना है, जितना आपने लिया उतना का ही भरा। एक खासकर आप जब 100 का ले लेते हो तो यू ऑलरेडी पेइंग मच हायर प्रीमियम, दैट इज व्हाई यू हैव टू रिमेन कमिटेड। यू कांट अफोर्ड टू लैप्स दिस पॉलिसी। आई हैव वन काउंटर क्वेश्चन हियर। यस, अगर लेट्स से ऐसा अज्यूम करते कि चलो मैं इंश्योरेंस ही नहीं लेता हूँ, हाँ, और मैं पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड्स में डालता हूँ, तो देन तो आई विल बी बेटर ऑफ इन म्यूचुअल फंड्स ओनली, देन तो आई शुडंट बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट? व्हाट हैपेंस टुमारो मॉर्निंग? व्हाट इफ यू डोंट वेक, इफ X डजंट वेक अप टुमारो मॉर्निंग, तब क्या होएगा? ये तो मैं भी आपको बता रहा हूँ ना कि मैं 20 साल बन गया तो 100 करोड़ बन जाएंगे, 180 हो जाएगा। कल नहीं बना तो ये 100 करोड़ कुछ नहीं होगा। ये आज की नींद के लिए ले रहा हूँ मैं। तो बेसिकली हाँ, मतलब शॉर्ट टर्म में, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में कुछ हो गया
तो देन कुछ कर नहीं कुछ सकते करने की अगर जरूरत म्यूचुअल नहीं फंड है। में। अब एक मैं आपको एक बहुत अच्छा और ये एग्जांपल दिखाता हूँ विच इज़ कि आपको सिंगल पे लेना चाहिए कि सो अगर आप ये वापस देखें यहाँ पे विच इज़ दिस कि मुझे 5 पे लेना चाहिए कि मुझे रेगुलर प्रीमियम देना चाहिए कि मैं 10 पे में ख़त्म कर दूँ। सो 10 पे का मतलब है बेसिकली आप 10 साल के लिए प्रीमियम पे करोगे एंड यू विल बी कवर्ड टिल द एज ऑफ व्हाटएवर। So suppose if you are buying let's say till 100 which anyway you shouldn't be buying, so and if you are 45 then every year for the next 10 years you have to pay 7,66,000। समझ गया। तो 55 इयर्स तक मैं हर साल 7,66,000 पे कर रहा हूँ। correct। मतलब 10 साल के लिए। Yes। तो टोटल मैंने पे किया 76,68,000। yes एंड आई एम कवर्ड टिल एज 100। yes समझ तो बहुत लोग ये इंश्योरेंस कंपनीज आपको क्यों बेचती है मालूम है ऐसा कि सर आज आप बिजनेस ओनर हो, आपकी अच्छी इनकम है, आज आप पे कर सकते हो, कल आपका बिजनेस डाउन हो गया और आपका लैप्स हो गया, आपको कहाँ याद आएगा? तो इससे अच्छा आप 5 साल में भर के ख़त्म करो, पीस ऑफ माइंड। अगेन दे आर प्लेइंग ऑन दीज मार्केटिंग टैक्टिक्स, राइट। आई हैव अ लॉजिक कि आप नॉर्मल रेगुलर पे भरो, आपको लॉन्ग टर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ओके। सो जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल। सपोज आप 70 तक का लेते हो तो आप रेगुलर पे भरते हो तो आपका प्रीमियम क्या है? 1,43,695 पर एनम। और अगर आप 10 साल में ख़त्म करते हो तो 2,59,234 पर एनम फॉर 10 इयर्स। 10 इयर्स। तो आप डिफरेंस इसमें अज्यूम क्या कर रहे हैं आप? करंट एज आपकी 45 है, राइट? मैंने मेरे लिए बनाई थी, हाँ 45 है। ओके। एंड ये सारी कैलकुलेशन आप सेम एज के लिए किसी के लिए भी कर सकते हो आप। हाँ। नाउ लुक एट दिस, द डिफरेंस दैट यू आर पेइंग पर एनम फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स इज 1,15,000। करेक्ट। तो एक्स ने क्या किया? रेगुलर प्रीमियम लिया, वाई ने 10 पे लिया। तो एक्स के पास 1,15,000 पर साल एक्स्ट्रा थे, उसने जाके म्यूचुअल फंड में डालना शुरू कर दिया फॉर 10 ईयर्स ग्रोइंग एट 12%। तो 10 साल के बाद एक्स का कॉर्पस हो गया 22 लाख रुपए जो म्यूचुअल फंड में उसने डाले। अग्री? 22,70,000। करेक्ट। अब वाई क्या बोलता है? मैंने तो 10 साल में पे कर दिया, अब मुझे कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। एक्स को तो पे करना पड़ेगा। तो एक्स क्या करेगा? ये कॉर्पस में से SWP स्टार्ट करेगा कि चलो मेरी उस वक्त एक्टिंग इनकम है नहीं है, इसमें से 1,43,000 जो मुझे रेगुलर पे भरना है मैं स्टार्ट करता हूँ। ही स्टार्ट पेइंग फ्रॉम दिस 22 लाख। उसके बावजूद भी देखो ये पूरा कॉर्पस में एट 70th बर्थडे ही स्टिल गेटिंग 77 lakhs मोर फ्रॉम हिज म्यूचुअल फंड आफ्टर पेइंग ऑल द प्रीमियम्स टिल 70th बर्थडे। वाओ, दिस इज समथिंग वेरी क्रेजी। तो इसमें फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि उसको 70th बर्थडे में तो 77 लाख का उसका कॉर्पस म्यूचुअल फंड से बन भी गया। और उसी में से SWP जा रहा है उसके प्रीमियम्स की अमाउंट। हाँ, एंड इसमें अज्यूम किया है कि दे आर अलाइव है, राइट? 70th तक कुछ हुआ नहीं है। देखिए एक्स एंड वाई दोनों 70th से पहले अगर डेथ हो गई तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। एक्स एंड वाई बोथ गेट 5 CR। हाँ। आई एम जस्ट सेइंग डेथ नहीं हुई तो वाई को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, एक्स को 77 lakhs रुपीज मिलते हैं फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट्स दैट ही हैज डन इन म्यूचुअल फंड। और अगले 10 साल के बाद में उसको अपने पॉकेट में से पैसा देने की जरूरत नहीं है। 1,43,000 इज कमिंग फ्रॉम हिज म्यूचुअल फंड कॉर्पस। अगर सपोज 55th बर्थडे पे हाँ वाई ने अभी वाई का तो खत्म हो गया, वाई को अब 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। बट वाई ने तभी 55th बर्थडे पे वो म्यूचुअल फंड में तो डाल सकता है ना, बिकॉज उसके पास कॉर्पस है ना। बट वाई डालेगा तो एक्स भी तो डाल सकता है। हम तो कंपेयर करें, वाई ने जितना डाला उतना ही पैसा एक्स ने डाला है। डिफरेंस कर रहे हैं ओनली द डिफरेंस, राइट। नाउ एक चीज़ और आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ठीक है, मैंने 2.5 लाख या 3 लाख 5 लाख दिए हैं जो भी प्रीमियम 5 पे में। मुझे अगर 10 साल में कुछ हो जाता है तो जो रेगुलर प्लान वाले ने दिया वो तो कम प्रीमियम भरा है, और जो 5 पे या 10 पे वाला ने भरा है उसने बहुत ज़्यादा प्रीमियम भर दिया टू गेट द सेम अमाउंट एट डेथ। दैट इज वाई वी ऑलवेज से गो फॉर द सिंपलेस्ट ऑप्शन विच इज रेगुलर पे एंड टिल द टाइम यू वांट कवरेज 60 or 70. Don't complicate the matter. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.